यस सर। ओके फिर मतलब काम तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ रेंडम मेथड का ही था और तो किसी का नहीं था, ठीक है। और जैसे ये देख लीजिए, ये तो वैसे ही भेज रहा है, इसमें तो कोई खास कुछ है नहीं यहाँ पे। मॉडल्स का हमको चाहिए नहीं अभी फिलहाल, है ना, यहाँ पे मॉडल नहीं चाहिए। ये सब चाहिए क्या हम लोग को? लोडर वगैरह नहीं, लोडर तो यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसीलिए मतलब जो चीज यूज किया वही तो हमको बुलाना पड़ेगा ना। तो यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म दिखाना था, तो दिस वाज अ सिंपल वे, ठीक है, इससे आ गया हमारा। अब यहाँ तो हमको वो भी दिखाना था, मतलब अच्छा यहाँ पे वो डेटा भेजना था एक्चुअली में, ठीक है। यू हैड टू सेंड दिस प्रोडक्ट डेटा, दैट इज व्हाई इट वाज डन लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से किया गया। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो सिंपल एक फॉर्म हमको भी दिखाना है, पेज हमको दिखाना है, तो इस तरह से ही आ रहा है रिटर्न रेंडर। उसके बाद में रिक्वेस्ट। इसमें मुझे दिक्कत नहीं लग रहा है। अब ऐसे मैसेज जो दिखा रहा है वो एक बार देख लेते हैं फिर से। टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस। जब इस सबको बंद कर देते हैं ना अगर हम लोग, ठीक है, यस सर। बाहर तो कुछ नहीं रहता है, देखिए आउटसाइड वी डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। तो मेन तो सब चीज इसी के अंदर में डाला हुआ है। जैसे इसमें यूआरएल डॉट ये है, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, इसको नीचे लेके आ सकते हैं, वी कैन ऑलवेज ब्रिंग दिस डाउन। अच्छा एक काम करते हैं, इसका ये राउट वाला जो पोर्शन है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यूआरएल्स, तो क्रिएट अ फाइल नेम्ड यूआरएल इन द सेम फोल्डर जहाँ व्यू है, ठीक है। Your API file you just created is specified, you don't have, we have to do some routing in the root directory, ठीक है, as well। अच्छा this may seem complicated for now, लेकिन फॉलो करने बोल रहा है ये, ठीक है। ठीक है, ये सब तो हम लोगों ने किया हुआ था, लेकिन अभी अभी ये सिचुएशन है ना, हमारा हमारा सिचुएशन है कि हमारा रूट वाला में आना चाहिए, तो रूट वाला का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है अभी फिलहाल। नहीं देखिए, कुछ भी नहीं मेंशन किया है यहाँ पे आगे। और a clean, elegant URL scheme is an important detail in a high quality web application. Django lets you design URLs however you want, ठीक है, with no framework limitations. See this Danchi Tim Berners-Lee for excellent argument on why URLs should be clean and usable. चलिए बाद में पढ़ेंगे ये। फ्रॉम Django URL input path, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम व्यूज को इंपोर्ट कर लो, दोनों हम लोगों ने किया हुआ है। और यूआरएल पैटर्न्स में पाथ आर्टिकल स्लैश 2003 में व्यूज डॉट स्पेशल, और ये ठीक है। टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम यूआरएल यूज एंगल ब्रैकेट्स। ओके,
तो कहीं पे भी रूट के लिए नहीं दिया है यहाँ पे कुछ भी। स्पेसिफाइंग वैल्यूज फॉर डिफॉल्ट व्यू आर्ग्यूमेंट्स। Patterns, this index name is equal to index। ये है तो ये वाला। views डॉट क्लाउड डॉट प्राइवेट जो भी है, वे काम करते हैं। views डॉट है ना, डॉट इंडेक्स आ भी रहा है वहाँ पे। तो ये ठीक है, ठीक है, ये दिस इज फाइन, इसमें मुझे दिक्कत नहीं लग रहा है, ये ठीक है। क्योंकि उस समय हमने जब यहाँ पे ये किया था। यस सर। ये दोनों सेम ही है। तो उसमें वो राउट ठीक ठाक है, यूआरएल पहुंच रहा है, ठीक है, बिकॉज अगर इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स। एच टी टी पी रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा था? जेंको डॉट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। ये गलती कितनी है? रिस्पॉन्स। देखिए ना, तो राउट वर्क कर रहा है, राउट काम कर रहा है, तभी हम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो पेज नहीं मिल रहा उसको, पेज नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस लाइन में। यहाँ तक
मतलब राउटिंग हो रहा है, यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। तो बट अब जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से जो हम चेक करें तो ये तो क्योंकि डेटा लेके जा रहे हैं इसलिए हम लोग ये HTTP रिस्पॉन्स का पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बट इफ यू सी दिस वन है ना, ये तो खुल रहा है हमारा, ये पेज तो आ रहा है क्रिएट वाला। तो जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, जो कि रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में द नेम ऑफ द पेज, द नेम ऑफ द पेज इज index.html, ठीक है। और अच्छा, अगर इंडेक्स मिल जाए वहाँ पे तो हमको राउट करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जो भी है। बोल रहा टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस, मतलब शायद मैंने लोकेशन गलत रखा होगा, ये भी हो सकता है। मतलब इंडेक्स को वहां पे नहीं रखना है, ठीक है, कहीं और रखना है। तो एक पेज मिला है, ठीक है। इस पेज को देखते थोड़ा। जेंगो के ऊपर में ही है, ठीक है। तो क्रिएटिंग आवर होम पेज करके we now ready to add, we are now ready to add the code that display our first complete page of home page for the local library website. The home page will show the number of records we have for each this. Learn to create simple URL map and views where no data is enclosed, ठीक है, यही चाहिए मुझको। As the earlier version of local library is essentially read only for end users, we just need to provide a landing page for the site, a home page, and pages that display list and detailed view of books and authors. So the URLs that we will need for our pages are catalog/books, उसके बाद में author author, लेकिन ये अभी भी होम पेज कहाँ बना है। So you can construct your, जो creating the index page बता रहे, the first page will call as index page, लेकिन वो catalog के अंदर में फिर से देख लीजिए, वो भी है ना। It's inside catalog, the index page will include some along with this, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो स्लैश से मैपिंग करना था। अच्छा हाँ, दिया है यहाँ पे। इस तरह से बोल रहा डालने के लिए, तो दिखते हैं ऐसे डाल के एक बार। नहीं, बट ये काम किया हमारा इसमें। ये काम किया है, ठीक है। यू ऑल्सो क्रिएट ए प्लेस होल्डर फाइल दिस, ठीक है, इन दिस वन एंड ऐड द फॉलोइंग लाइन्स टू इट, ठीक है, डन। इन दिस में तो ये तो हमने भी यही तो किया है ना, ये तो किया है, लेकिन वो फाइल नहीं मिल रहा है। रेंडर द HTML टेम्पलेट विद द डेटा इन द कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। Template will look for templates in the subdirectory templates for application. For example, in the index view, take care that we added, the render function will expect to find the file index.html in
दिस कैटलॉग टेम्पलेट्स एंड विल रेज एन एरर इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट करके, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम हमारा भी हो रहा है, ठीक है, और यही चीज आ रहा है, देखिए ना वहाँ पे, यहाँ पे ये आ रहा है। So based on the project settings, Django will look for templates in the number of places. Searching install this, you can find more about this. ठीक है, sending templates. ये तो हो गया, होम पेज बनाने वाला हो गया है ना, ठीक है ये, तो मतलब ये टेम्पलेट्स यस बनाने सर। वाला। यस सर। फिर ये भी अच्छा चीज मिल गया है इसे, लोकल लाइब्रेरी एज बेस टेम्पलेट। मतलब जो मेन्यू बनाने वाला काम यहाँ से हो सकता है, ये वाला से आराम से हो सकता है। वो चीज़ नहीं मिला, जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ नहीं मिला। फिर एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए समथिंग वी आर डिलीटेड बिफोर। एक काम करते हैं, मैं ऐसे ही कहीं पे एक याद देखता हूँ, अगर है मेरे पास तो कोई ऐप। इसमें फोल्डर तो दिख रहा है जेंगो का, ठीक है, दो दो है यहाँ पे ना, तो इसे एक माई वर्ल्ड मान लीजिए। तो यस। ये तो ये हो गया इसका, वर्ल्ड हो गया, दिस इज द प्रोजेक्ट। ये इसका डिफॉल्ट, और यहाँ पे कुछ एसक्यूएल लाइट भी शायद यूज किया था मैंने, तो दिस इज। तो लेकिन यहाँ पे टेम्पलेट नहीं है, यहाँ पे भी है ना। अच्छा, इसको एक बार अगर स्टार्ट करें हम लोग तो इसको बंद करते हैं। या अगर दो ऐप रहेगा तो अलग अलग पोर्ट पे भी चलेगा, ये भी देख सकते हैं हम लोग। तो जैसे एक तो चल ही रहा है, दिस इज ऑन पोर्ट नंबर 8000, ठीक है। और अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं, सी डी एम्पेरिकल जैम। अच्छा, इसके अंदर वो है। अब मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट को कोशिश करता हूँ इसको रन करने का। पाइथन स्क्रीन, यस सर। तो मैनेज डॉट पी वाई है यहाँ पे, तो पाइथन थ्री मैनेज डॉट पी वाई। तो नहीं, कुछ में प्रॉब्लम आ रहा है, देखो एक्सेप्शन, कुन इम्पोर्ट जेंगो है ना, इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो शायद मेरे ख्याल से चाहिए वो, ये करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो सोर्स बिन एक्टिवेट, चलिए चालू हो गया ना। लेकिन बोल रहा है पोर्ट ऑलरेडी इन यूज, मतलब पोर्ट चेंज नहीं कर पा रहे हम यहाँ पे ना। तो ऐसे चेंज हो जाना चाहिए था। सेटिंग्स होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, कि जहाँ से मतलब अगर वो चल रहा होगा तो चेंज करने का होना चाहिए, बट दिस इज नॉट गुड, ठीक है, दो तीन ऐप तो चलना चाहिए था। तो देखिए पोर्ट बंद कर दिया तो चल रहा है। चलिए अभी इसको देखते हैं खोल के। नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है अभी तक तो, ठीक है, नथिंग इज देयर इनसाइड दिस आल्सो। ऐसे इसका इंस्टॉल हो जाने से एक वो आता था ना, होम पेज जैसा कुछ आता था, रॉकेट जैसा। देखते हैं, दूसरा और एक है मेरे पास में, सी डी जेंगो टेस्ट, इसमें कुछ बना है, ई कॉमर्स। तो इसमें डिफॉल्ट ही है।
अच्छा, इसमें क्या होता है वो देखते हैं। माइग्रेशन बाद में। ये देखिए, जैसे ये वाला आ गया ना, ये पेज। तो इट मे नॉट बी अ लोकल पेज, ये कहीं से बुला के दे रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, ठीक है, बट है तो आखिर मतलब लोकली चल रहा है कहीं ना कहीं। लेट्स सी, मतलब इसमें कैसे करके आ रहा है ये। ऑब्वियसली ई कॉमर्स से आ रहा होगा। ये हमारा डिफॉल्ट वो है। यूआरएल्स को देखते हैं। यूआरएल्स में तो कुछ नहीं, सिर्फ एडमिन वाला ही है, कुछ भी नहीं है। जो ऊपर नीचे बताए भी देखते हैं। The URL patterns list routes URLs to views. अब for more information आप जाके यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। Add an import from my app, import views of home, name equal to home. Add an import from my app, import views from other app dot views से भी कर सकते हैं। ये राउटिंग तो हो रहा है, राउटिंग हो रहा है, ये श्योर है कि राउटिंग इज टेकिंग प्लेस। व्यू। राउटिंग हो रहा है, यहाँ तक पहुंच रहे बिकॉज वो मैसेज आया था, ठीक है। बट ये जो है, ये सिर्फ नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये रिटर्न रेंडर जो है। अच्छा, एक चीज लिखते हैं यहाँ पे कि अब ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला है ना, इट्स कमिंग फ्रॉम। हो सकता है एडमिन वाला साइट से आ रहा है, लेकिन वो तो स्लैश एडमिन लिखने से आना चाहिए। तो साइट कान भी रिच बोल रहा है, मॉड्यूल शायद तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा तब जाके होगा। शायद समथिंग मस्ट बी है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो चेक ही नहीं किया था मैंने भी। प्रोडक्ट्स सेलर्स, खुद को भी डालना होगा क्या इसको, ई कॉमर्स 2001 को भी। फिर डाल के देखते हैं। हम्म, मतलब वही प्रॉब्लम था, है ना। मैं सब ठीक चल रहा था, बट बस सिर्फ ये रजिस्टर्ड नहीं था ऐप, इसलिए मतलब इवन डिफॉल्ट ऐप हैज टू बी रजिस्टर्ड, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट ऐप था ना इसका। ये तो हम लोग दोनों हमने क्रिएट किया था ये सबको, ठीक है। बट दिस वन वाज द डिफॉल्ट ऐप, है ना।
तो ये यहाँ पे सेटिंग्स में क्या था देखिए, ये जो रहता है ये हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, सब पहले से रहता है यहाँ पे, सिर्फ हम लोग टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट किया फोल्डर है ना। एंड बाकी सब था पहले, नहीं व्यू भी हमने क्रिएट किया ये वाला फाइल, ठीक है। बट ये सेटिंग्स था पहले से, ये मास्टर यूआरएल होता है ये पहले से रहता है इसके अंदर में, ठीक है। इवन दिस वन ऑल्सो आई डोंट नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस राइट नाउ, ठीक है। तो ये सब फाइल तो रहता है पहले से इसके अंदर में। तो अब सेटिंग्स वाला जो यस सर। फाइल है यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे अभी वो सब जो आ रहा है, जैसे जैसे ये जो एडमिन हो गया, ऑथ हो गया, ठीक है, सेशंस हो गया, ये सब क्या है, सब तो रेडीमेड चीजें हैं जो कि मतलब हमको जेंगो दे देता है, ठीक है। तो वहां से हमको मिल जाता है। अब फास्ट अगर स्पीडी डेवलपमेंट करना है तो हम लोग को ये सब यूज कर लेना है, ठीक है। जल्दी जल्दी ये सब यूज करने से क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी हमारा बन जाएगा। ऑब्वियसली बैकएंड तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा, प्रोग्राम करना ही पड़ेगा कोई भी चीज का, है ना। बट एक कॉमन चीजें मिल जाता है हम लोग को यहाँ से, इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो ये सभी यूज करके देखेंगे हम लोग, ठीक है, कोशिश करेंगे मतलब। अभी जैसे अगर फ्रेमवर्क सीख रहे हैं तो फ्रेमवर्क का जहां तक हो सके वहां तक यूटिलाइजेशन सीख लेना चाहिए ना, ठीक है। देन दिस आर द वेरियस मिडलवेयर्स, ठीक है, जो राउट के बीच बीच में काम करता है, जैसे CSRF ऑलरेडी वी हैव सीन इन लारावेल, ठीक है। तो ये सब चीजों को समझ के थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी समझ के क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करके हम लोग को देखना पड़ेगा अभी, है ना, ठीक है सबको। तो चलिए अब एटलीस्ट उतना तो काम हो गया हमारा, प्लस एक चीज अच्छा चीज और मैंने देख लिया वहाँ पे कि देखिए कॉन्सेप्ट सब जगह सिमिलर है, सब जगह सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा क्या है तरीका अलग अलग है, चेंज मतलब यूज करने का, और कुछ नहीं है ना। तो सिर्फ समय बिताने वाला बात है, तो अगर टाइम आप देते हैं थोड़ा सा तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा सब चीज, ठीक है। बिकॉज अब जैसे मैं तो एकदम रिलेट कर पाता हूँ, जैसे ये जो टॉपिक है देखिए यहाँ पे, अभी जो एक टॉपिक देख रहे थे हम लोग टेम्पलेट वाला, यहीं पे। तो देखिए ये हमको यस दिखा रहा सर। है कि किस तरह से वो मास्टर पेजेस बनाया जाए ना, ठीक है, मतलब एक ऐसा पेज बनाया जाए, लेआउट वाला पेज कैसे बनाया जाए वो दिया हुआ है यहाँ पे ना। ये देखिए यहाँ पे कहीं दिया तो हुआ था, मास्टर पेज मतलब वही है वो, होम पेज सर। मतलब लेआउट टाइप का एक पेज, जैसे ये जो है ना एक्सटेंस जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एक यस एक सर। पेज बना दिया इन्होंने देखिए, बेस जेनेरिक डॉट एच टी एम एल करके, जिसके अंदर में मेनू हो गया, ठीक है, मतलब वो जो नेविगेशन बार हो गया, और जो सब पेज में रिपीट करेगा वो सब चीजें इन लोगों ने इसमें बना कर रख दिया है, ठीक है, बेस जेनेरिक एच टी एम एल के अंदर में, ठीक है। अब देखिए इस पेज यस में सर। देखिए, पेज में कंप्लीट एच टी एम एल तो नहीं है, ठीक है। इस पेज में मतलब जो इस पेज का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, वो डाल दिया यहाँ पे ना, ठीक है। बाकी का कंटेंट ऊपर है देखिए, ये है वो बेस वाला पेज है, ठीक है ये। तो इसमें पूरा HTML है यस। देखिए, है ना, ठीक है। और फिर कहाँ पे क्या चीज ऐड होगा, जैसे देखिए यहाँ पे बना दें ब्लॉक साइड बार, इस जगह में साइड बार आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे टाइटल आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में फिर मतलब सब जगह एक ब्लॉक बना बना कर रख दिया देखिए, और ये है हमारा क्या बोलते हैं, दिस इज द टेम्पलेटिंग इंजन है ना, ठीक है। तो अलग अलग ब्लॉक बना कर रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आ रहा है इंसर्ट डिफॉल्ट नेविगेशन टेक्स्ट फॉर ई एवरी पेज करके, देखिए ना, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब इस पेज का कंटेंट यहाँ पे आएगा देखिए, ठीक है। तो ये जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी यहाँ पे आ रहा है वो जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस जगह में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसका टेम्पलेट्स काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको लेआउट्स बोलते हैं हम लोग बहुत जगह में, ठीक है। तो लगभग हमने देखा है कि जब लारावेल करे तो वहाँ पे लेआउट्स का इस्तेमाल किया है, डॉट नेट में भी है लेआउट इस्तेमाल करने का, है ना। तो डॉट नेट में तो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है हम लोग को, डॉट नेट में तो मतलब आप इंस्टॉल कीजिए एंड बाय डिफॉल्ट इट इज देयर, अगर नहीं यूज करना है तो उसको हमको नल कर देना होता है ना, ठीक है। बट अदरवाइज हमको डिफॉल्ट मिलता है। इनफैक्ट डॉट नेट में देखा जाए तो बहुत सारा चीज हमको रेडीमेड बिना मांगे हुए मिल जा रहा है, उसमें रहता है ज्यादातर चीजें, इफ यू नो हाउ टू यूज, ठीक है, प्रॉपरली अगर उसका यूज मालूम है, शुरू में अगर मतलब ट्रबल सम नहीं लगता है, ठीक है, तो सब चीज मिल जा रहा है। जैसे राउटिंग का पैटर्न भी हमने देखा ना, रेडीमेड था वहाँ पे, ऑटोमेटिक था। ये सब जगह बनाना पड़ रहा है हम लोग को, है ना, राउट्स डेवलप करना पड़ा है, क्रिएट करना पड़ रहा है। तो घुमा फिरा के सारा कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ठीक है। व्हाट वी नीड इज प्रैक्टिस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगर बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम आराम से, मतलब मेरे ख्याल से सारा का सारा जो फ्रेमवर्क है वो समझ में आ जाएगा, कोई खास डिफिकल्टी नहीं है एक्चुअली, है ठीक है। यस सर। तो चलिए ये पकड़ में आ गया, और ये भी बन गया, ठीक है। तो इसको भी शेयर कर देता हूँ मैं, ये जो ये कॉन्सेप्ट है होम पेज वाला, ओके सर। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, सब ट्राई किया जा सकता है। यस सर। देखिए ये भी सपोर्ट कर रहा है इसको, है ना, ठीक है। जैसे अगर हम MDN वेब डॉक्स में जाए तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटिंग वेब टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग CSS HTML एंड जावास्क्रिप्ट, तीन चीज को कर रहा है, ठीक है। और देखे तो क्या क्या चीज आ गई है यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट, HTTP प्रोटोकॉल, वेब API, ठीक है, वेब एक्सटेंशंस, वेब टेक्नोलॉजी करके गाइड्स में आ रहा है। ज्यादा तो वही सब बात किया हुआ, फिर वो जेंगो कहाँ से आ गई वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप देखते वेब टेक्नोलॉजी में जाके एक बार, मीडिया स्विच, मतलब जो चीज जनरली यूज होता है वो सबको डिस्कस कर दिया यहाँ पे, प्रोग्रेसिव वेब एप्स, ग्लॉसरी,
डेवलपर टूल्स डॉक्यूमेंटेड। बस, लेकिन फिर जेंगो को कहाँ से लोग घुसाया, किस तरह से घुसाया, कौन सा उसमें है पता नहीं चल रहा है। तो गाइड्स, लर्न वेब डेवलपमेंट, वे टू स्टार्ट। अच्छा, फ्रेमवर्क एंड टूलिंग्स में, लेकिन नाम नहीं दिया यहाँ पे। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड वेबसाइट प्रोग्राम। यस सर। हाँ, अच्छा, तो ये दोनों को बता रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस को भी डिस्कस कर रहे हैं और जेम्बो को भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। नोट सर्वर विदाउट अ फ्रेमवर्क। चलिए, तो मतलब इसके पास दो दो है सर्वर साइड में, ये दोनों को ये डिस्कस कर रहा है, जेंगो को डिस्कस कर रहा है और इसको डिस्कस कर रहा है, ठीक है। नॉट बैड प्लॉय, अच्छा ही चीज है। यस सर। चलिए, तो मतलब ये एक अच्छा रिसोर्सेज है, ऐसे भी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहता है ना, मतलब डेप्थ में रहता है, अच्छा सब बता के देता है चीजें, है ना, ठीक है। तो इट्स नाइस, वी कैन यस। ऑलवेज रिफर टू दिस। अब जैसे इसमें देख यस लीजिए, सर। इसमें अब हम लोग को बहुत छोटा लग रहा है ना कोई भी चीज, मतलब वो इसमें जब जाते हैं तो क्या नाम है, W3 स्कूल्स में ना, ठीक है, छोटा लगता है दिखने में, मतलब लगता है शुरू ही नहीं हुआ खत्म हो गया चीजें, ठीक है, इट्स फॉर एक्सट्रीम बिगिनर जैसे लगता है कभी कभी, है ना। तो देखिए अभी यस जैसे सर। अभी रफली इसको हमने बना के रेडी कर दिया कि अगर अभी मतलब ऐप हमारा खुले तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ये आ जाना चाहिए, ठीक है। साइन अप वाला कनेक्ट हो गया, देखिए ना, ठीक है। नहीं तो ये भी यस अभी क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, सर। अभी। बस एस कैपिटल है शायद इसके लिए, यस सर। क्योंकि बना हुआ है, देखिए ना, एस स्मॉल में है, एक बार देख लेते हैं। लिनक्स है, लिनक्स में दिक्कत होता है। तो अब इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और इसमें होगा वो व्यू में होगा ना, टेम्पलेट में होगा, यहाँ पे होगा, तो ये सेलर्स को स्मॉल करते हैं। यस सर। ये देखिए आ गया, ठीक है। तो लॉगिन तो बना नहीं है, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, दिस हैज टू बी क्रिएटेड, तो नेक्स्ट उसमें डाल देंगे इसको, ठीक है। और फिलहाल अभी काफी है, इतना है ना, ठीक है, इतना एनफ है होम पेज के लिए, ठीक है। लेटर ऑन वी कैन ऐड अदर ऑप्शन, जैसे प्रोडक्ट्स आ गए तो फिर प्रोडक्ट्स का लिस्ट बनाने के यहाँ पे कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से चलते हैं हम लोग, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, तो अभी साइन अप आपने ऑलरेडी बना दिया, बस खाली इसका चेंज क्या कर देना है हम लोग को, कि जब इसको सबमिट किया जाए ना, ठीक है, तो अभी जैसे कहाँ जा रहा है, अभी चला जा रहा है इसमें, तो ऐसा ये ऑटोमेटिकली छुप भी जाएगा, अगर किसी को नहीं पता होगा तो अभी छुपा हुआ भी है, देखिए ये है ना, ठीक है। बाद में हम सिक्योर करने की कोशिश करेंगे सेशंस वगैरह से, ये सब चीज़ को, है ना, ठीक है, या आप यूजर के हिसाब से इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। बट अभी फिलहाल एक तरह से छुपा हुआ है, देखिए, ठीक है, कि अगर हम इस तरह से जाते हैं, मतलब कोई अगर यहाँ टाइप करके नहीं जाता है, देन इट्स, ठीक है, उसको नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट टाइम मान लीजिए एक सेलर यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, उसके बाद में वो साइन अप करेगा, तो कोई भी हम लोग भी जब ये एक वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम थोड़े ना देखते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। वो तो कई बार, ठीक है, तो गौर कब, जैसे अभी देखिए, मान लीजिए आप इसको यूज करें, यू नेवर सी एट दिस, है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैंने अगर ऐसे ही कॉपी कर दिया, ठीक है, एंड आई हैव क्लोज दिस ऑल्सो, ठीक है, देखिए ये दोनों क्लोज कर दिए मैंने, यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैंने इसको पेस्ट किया तो देखिए मैं सीधे सीधे वो इशू वाले पेज पे आ जाऊंगा, देखिए, ठीक है। बट वी हार्डली यस नोटिस ऑल सर। दिस थिंग्स, है ना, ये तो हम हार्डली नोटिस करते हैं कि ये मतलब, और अगर मैं यहाँ तक लिखता हूँ, देखिए, ठीक है, इफ आई राइट टिल दिस मच, तो मेरा इसका जो होम होगा, मतलब ई कॉमर्स 2001 का होम, वहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है, ये देखिए, है ना, ये होम पेज है इसका। फिर उसके बाद में इफ यू यस। रिमूव दिस, तो आप अपना जो होम पेज है, ठीक है, ये जो यूजर है इसका होम पेज पे आप पहुंच जाइएगा, देखिए ये है इसका होम पेज, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यस सर। अच्छा, कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, यू अनलॉक न्यू अचीवमेंट्स विद प्राइवेट कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, शो देम ऑफ बाय इंक्लूडिंग प्राइवेट कंट्रीब्यूशन इन प्रोफाइल इन सेटिंग्स, पता नहीं क्या अनलॉक हुआ नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ना, आई डोंट नो, नहीं, काम करते जाते हैं, किस दिन क्या रिटर्न होगा नहीं पता, ठीक है, लेट्स वर्क, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि जितना ऑप्शन है ये सबका एक्सप्लोर कर लेने का अच्छा रहेगा, ठीक है, टारगेट करके जल्दी जल्दी ये सबका ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेने का तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो अभी तो ये आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वो भी कर देता हूँ, क्योंकि इतना काम काफी है, इतना मतलब मुझे इतना ही करना था, अभी होम पेज बनाना था जहाँ पे ये दोनों का ऑप्शन दे देना था, सो दैट हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो अगर सेलर यस। नहीं बना हुआ है तो साइन अप कर लेगा, अगर बन गया हुआ है तो वो क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, ठीक है। तो लॉग इन नेक्स्ट, कल इसको ले लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको ले लेंगे, ये तब तक खत्म कर दीजिएगा आप, है ना, ये पोर्शन को, ज्यादा लंबा तो कुछ नहीं है उसमें करना, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्ट किसमें नहीं सर? किया हुआ, ये वाला पोर्शन जो था, क्या नाम है, सेलर का, ये जो करने का,
मतलब एक खाली आपको वो बनाना है, एक डैशबोर्ड जैसा बनाना है। तो डैशबोर्ड भी सिंपल रहने ये दीजिएगा, उसमें खास कुछ हम लोगों को नहीं करना ज्यादा, ठीक है। तो मतलब एक पेज होना चाहिए जहाँ पे सेलर का नाम आ जाना चाहिए मे बी, है ठीक है, तब तक है ना। सेलर का नाम आ जाएगा बस, हो गया, उतना काफी है, ठीक है, कि हम लोग को पता चल जाए सबमिट करने के बाद में कि सेलर अपने डैशबोर्ड पे पहुंच गया है ना, ठीक है, बस इतना मालूम चल जाए, ठीक है। ये टास्क चाहिए सर, सेलर रजिस्ट्रेशन के बाद। ये तो सर रजिस्ट्रेशन करने का है, फिर मुझे एग्जैक्टली करना क्या है सर? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, ये फॉर्म तो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे सबमिट हो जा रहा है तो कहाँ चला जा रहा है, वो हमारा ये सेलर वाला पेज में चला जा रहा है, ठीक है, तो हमको तो वो तो नहीं देना है, ठीक है। अभी तो यहाँ चला जा रहा है रजिस्ट्रेशन के बाद में, जैसे अभी मैंने ये रजिस्टर किया था ना, तो ये रजिस्टर किया तो ये ये मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये नहीं होना ओके। चाहिए। हमको एक ब्लैंक पेज बनाइएगा, एक पेज ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे दिया हुआ भी है, उसमें मैंने डाल भी दिया है। जहाँ पे सर जो रजिस्टर्ड, जो न्यू सेलर रजिस्टर्ड है उसकी से डिटेल होनी चाहिए। हाँ, मतलब खाली नाम भी आ जाएगा तो हो गया, पूरा का पूरा डिटेल्स नहीं चाहिए, नाम आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये यस सर। तो जैसे कहाँ गया, ये था ना, नहीं कंप्लीटेड सेलर नहीं था, मॉडिफाइड सेलर सेल्फ रजिस्ट्रेशन ये वाला। तो वही मैंने लिख भी दिया है कि आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, सो दैट, ठीक है, वो जो मॉड्यूल है उसके बाद में सेलर कहाँ पे एक कंफर्मेशन पेज पे लैंड करे, ठीक है, रादर देन, ठीक है। हाँ, पहले कंफर्मेशन पेज बनना चाहिए कि बता देना चाहिए कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। नीचे में एक लिंक दे यस दीजिएगा, सर। जिसको क्लिक करेगा तो वो अपना डैशबोर्ड पे पहुंच जाएगा। तो एक डैशबोर्ड बना देना है, मतलब दो पेजेस आपको ऐड करना होगा और भी, ठीक है। तो एक पेज कंफर्मेशन पेज होना चाहिए, दूसरा डैशबोर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। यस तो सर। लेकिन डैशबोर्ड नहीं भी बनाने से होगा, अभी हमने बोला है कि ऑल्सो अ लिंक टू अ सेलर डैशबोर्ड करके, ठीक है। तो डैशबोर्ड मत बनाइए, डैशबोर्ड छोड़ दीजिए, बस एक कंफर्मेशन पेज बना देना होगा जहाँ पे उसका थोड़ा डिटेल्स आ जाए, और उसको बता दीजिए कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, बस है, ठीक है, फिलहाल तो ये हो जाए, ठीक है। एंड देन ये फिर उसके बाद में हम सेलर डैशबोर्ड पे काम करेंगे और लॉगिन पे काम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो हम ये कर लेंगे, प्लान बना लेंगे उसका, ठीक है। इन द मीन टाइम, अभी तो आपने काम स्टार्ट नहीं किया तो मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये वाला मैं मेन में इसको मर्ज कर देता हूँ। यस। तो आप एक बार पहले वो सिंक्रोनाइज कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा, तभी जाके काम स्टार्ट कीजिएगा। ओके सर। देखिए अप्रूव हो जाने के बाद में, ठीक है, जैसे उसमें उस समय वर्क फ्लो में बता रहा था कि वो मूव हो जाना चाहिए, मतलब जैसे लिखा हुआ था कहीं पे वर्क फ्लो में, अप्रूव हो जाने के बाद में वो मतलब इन प्रोग्रेस है कहीं पे, पता नहीं कहाँ जाना चाहिए था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था इसमें था, जब आपका ये हो गया मतलब जब रिव्यू अप्रूव हो गया तो ये रेडी में जाना चाहिए था, लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से ये काम नहीं कर रहा है मुझे लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मूव ही नहीं हुआ हमारा, ठीक है, वो जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है अभी। तो चलिए अभी चेंजेस यस सर। अप्रूव, ठीक है, नाउ वी कैन मर्ज इट, कंफर्म मर्ज, तो आफ्टर मर्ज लेकिन वो डन में चला जाता है, डिलीट ब्रांच। देखिए आप यहाँ नहीं, ठीक है, नाउ दैट हैज गॉन टू, ठीक है, देखिए डन में चला गया ना। तो चलिए ये हो गया, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ रिफ्रेश कर दीजिएगा, जैसे अभी मेरा ये काटा हुआ दिखा रहा है ना, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे ब्रांच में था, ये मेन है, तो अगर मैं रिफ्रेश करता तो आ जाएगा वो, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, तो अब दिखा रहा है कि ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो बट जब भी हम काम करते हैं तो मेन कभी भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो आपका असाइंड है, ठीक है, वो होना चाहिए वहाँ पे। तो देखिए अब मेरा वो खत्म हो गया, वाला चला गया, बस ये है वो चार्ट ऑफ अकाउंट वाला यहाँ पे बाकी है ना, ठीक है। चलिए डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय, ठीक है। यस सर। बाय सर।